Good morning students, 7th class, are you there? Yes, we were studying in science, है ना? क्या पढ़ रहे थे? साइंस में हम क्या पढ़ रहे थे? Yes, acids, bases and salts, right? Acids, bases and salts, है ना बच्चों? और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 5th. ओके, विच चैप्टर वी वर स्टडिंग? चैप्टर 5th, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. और इसके पहले हमने क्या किया था स्टूडेंट्स? रिवीजन किया था. चैप्टर 1 to 4 क्या किया था? ऑब्जेक्टिव पार्ट करे थे. आपने रिवाइज किए और मैंने कहा था ट्रू फॉल्स मैच जो भी है वो आप खुद करेंगे. होपफुली नहीं किया, व्यू अभी भी कम आ रहे बच्चों, वीडियोस देख ही नहीं रहे हो. और जो वर्क मैंने करने को दिया है, आंसर्स आर देयर, एटलीस्ट यू हैव टू कॉपी इट प्रॉपरली इन योर नोटबुक, साइंस नोटबुक. ओके, नाउ हम फर्स्ट ये करेंगे कि वी विल रीड व्हाट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस क्लास, है ना? समझाया था ना कि एसिड्स क्या होते हैं? सोर इन टेस्ट. बेसिस क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट. और किस किस में जो जैसे दो तरह के एसिड बताए थे, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स. तो मैंने बोला था मिनरल एसिड्स तो लैब में होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स ऑर्गेनिजम्स में, है ना, प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं ना, ऐसा हमने पढ़ा था. तो एक रीडिंग करें. क्या पढ़ा पिछली बार? अपनी अपनी बुक खोलो. पहले भी मैं कह चुकी हूँ, बुक नोटबुक अपने साथ लेके बैठो. और जब भी तुम्हारी ऑनलाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास हो तब भी अपना बुक और नोटबुक लेके बैठो, लिख के बैठो कि आपको क्या प्रॉब्लम मैम से पूछनी है ना? ट्राई टू स्टडी रेगुलरली. ओके स्टूडेंट्स, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, चैप्टर 5, पेज नंबर 61. वी यूज अ लार्ज नंबर ऑफ एडिएबल सब्सटेंसेज इन आवर डेली लाइफ, है ना स्टूडेंट्स, such as lemon, salt, sugar, tamarind and curd. Do they have the same taste? No, they have different taste. Let us recall taste of few edible substances. Salt यानी common salt, नमक salty होता है. लाइक कभी मीठा सोडा मुंह में डाल दो तो बड़ा गंदा सा लगता है, मीठा टेस्ट लगता है. और कभी साबुन गलती से मुंह में चली जाए, वैसे तो नहीं चाहती, नहाते समय तो बड़ा बिटर टेस्ट आता है. ऑरेंज, लेमन, सिट्रस फ्रूट है यानी सोर इन टेस्ट होते हैं, है ना. बेकिंग सोडा देखो आया ना, बिटर टेस्ट होता है. अनराइप मैंगो खाएं तो सोर है, और राइपन यानी पका हुआ मैंगो खाएं तो स्वीट हो जाता है ना. सो सम सब्सटेंसेस टेस्ट सोर, सम टेस्ट बिटर एंड टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट ओनली सॉल्टी. ओके, मिठाइयाँ खाते तो मीठी होती है. शुगर इज स्वीट, ग्लूकोज इज स्वीट. ओके, we have that we know that curd, lemon juice, orange juice and vinegar taste sour. These substances taste sour because they contain acids. The substances which are sour in taste are called acids. ये important है, याद रखना. सीनियर क्लासेस में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना. तो word acid comes from the Latin word acidus which means sour. मोस्टली ग्रीक लैटिन लैंग्वेजेस ही है साइंस में. एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एनिमल्स, एंड मिनरल एसिड्स विच हैव मिनरल्स. ओके, ऑर्गेनिक एसिड्स, द एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है. टर्मरिक में कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड. वी लर्न इन आवर प्रीवियस क्लास. देखो ये टेबल है, आपको लर्न करनी चाहिए, डे टू डे लाइफ में भी काम में आता है. सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में होती है जो खट्टे फल होते हैं, लाइक लेमन एंड ऑरेंजेस. लैक्टिक एसिड किस में होता है? कर्ड में. कर्ड भी खट्टा लगता है ना, दही. ओके. एस्कॉर्बिक एसिड होता है आंवला में, और कुछ सिट्रस फ्रूट्स में भी एस्कॉर्बिक एसिड होता है. टार्टरिक एसिड टैमरिंड में यानी इमली में, ग्रेप्स में, अनराइप मैंगो में यानी कैरी में, है ना. एसिटिक एसिड विनेगर जो सिरका घर में काम में लेते हैं ना वो. ऑक्सैलिक एसिड स्पिनिश, टोमेटो, गुआवा में. मैलिक एसिड एप्पल्स में. एमिनो एसिड्स तुमने 6 में पढ़ा ना, हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन्स वो एमिनो एसिड्स के बनते हैं. करेक्ट, उनमें ये एमिनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन्स में. टैनिक एसिड
टी में, चाय में भी एसिड है, और ग्लाइकोसिल एसिड शुगर कैन जूस में होता है ना। ग्लूकोज ज़्यादा होता है ना, स्वीट इन टेस्ट होता है गन्ने का जूस। हाँ, टार्टरिक एसिड इज मिक्सड विद बेकिंग पाउडर एंड इज यूज्ड इन मेकिंग केक्स एंड बिस्किट्स। क्यों? इससे एरेटेड हो जाता है और वो फ्लफी बन जाता है, स्पॉन्जी होता है। एसिटिक एसिड यूज्ड इन पिकल्स एंड टोमेटो केचप, और ये एसिटिक एसिड प्रिजर्वेटिव का काम करता है। कैसे? इस पे फिर इन्फेक्शन नहीं आ सकता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव इन एसिडिक एनवायरनमेंट, सो विनेगर इज एडेड टू पैकेज्ड फूड आइटम्स लाइक सॉसेस, केचप्स एंड पिकल्स टू प्रिजर्व दैम। जो सॉस तुम खाते हो, जो बाज़ार के अचार खाते हो, उन सब में एसिटिक एसिड होता है एज अ प्रिजर्वेटिव। यूँ तो ऑयल एज सच प्रिजर्वेटिव है, शुगर सिरप एज सच प्रिजर्वेटिव है, सॉल्ट एज सच प्रिजर्वेटिव है, लेकिन एसिटिक एसिड उसको लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड करता है। वाई? बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डू नॉट सर्वाइव इन एसिडिक मीडियम। मिनरल एसिड्स, द एसिड्स प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ, मैंने कल बताया ना, मिनरल्स विच आर डग आउट फ्रॉम अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। दे आर ह्यूमन मेड, हम बनाते हैं वो, और लैब में काम में आते हैं। एसिड्स एंड आर ऑल्सो नोन एज लेबोरेटरी एसिड्स बिकॉज दे आर यूज्ड इन द साइंस लेबोरेटरी टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। द मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड्स कल भी हमने पढ़ा था, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मिनरल एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस, बहुत कोरोसिव होते हैं, ज़रा भी गिर जाएं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और स्किन पे तो बेटा बहुत बड़े बड़े ब्लिस्टर और वुंड हो जाएंगे, तो बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए। दीज एसिड्स कैन कॉज सीवियर बर्न्स ऑन टू द स्किन। These acids should be handled with great care. They should never be handled with bare hands or tasted. कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए कोई भी केमिकल, कोई भी सब्सटेंस, चाहे घर में रखा हो, चाहे आप लैब में जाके देखें, हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए विदाउट टीचर्स परमिशन और विदाउट पेरेंट्स परमिशन। दवा भी ऐसे ही नहीं लेनी चाहिए, जब पेरेंट्स दें बताएं तभी लेनी चाहिए। डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड एसिड हमने पढ़ा था, अगर वाटर इज मोर एज कम्पेयर टू एसिड डाइल्यूट कहलाएगा, एंड इफ एसिड इज मोर एज कम्पेयर टू वाटर कंसनट्रेटेड एसिड सोल्यूशन कहलाएगा। क्या करना होता है जब हम एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं ना एसिड्स का, तो क्या करते हैं, हमें ध्यान रखना है एसिड को पानी में ऐड करना है, ना कि पानी में एसिड को। अगर पानी पहले लेके ऊपर एसिड डालेंगे तो वो इतनी विगरस रिएक्शन होती है कि वो स्पिल आउट बाहर निकल आएगा। ठीक है, तुम फिर इसको पढ़ोगे सीनियर क्लासेस। Excuse me. An acid can be dilute or concentrated depending upon the amount of water present in it. Dilute acid, the acidic solution which has a large quantity of water and a small quantity of acid is called dilute acid. ठीक है, और कल भी मैंने कहा था DNA RNA हमारी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। Concentrated acid, the acidic solution which has a small quantity of water and large quantity of acid is called concentrated acid. Okay. Bases bitter in taste and soapy in touch, चिकने होते हैं, जैसे सोप कैसे हाथ से फिसल जाते हैं because it is basic in nature. Baking soda does not have sour taste, therefore cannot be an acid. It has bitter यानी कड़वा टेस्ट होता है. It is rubbed when भी रब सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, ऐसे सोल्यूशन बना के ऐसे करोगे तो कैसा लगेगा, सोपी लगेगा, साबुन जैसा स्लिपरी। द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड हैव सोपी टच आर नोन एज बेसिस। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। ओके, और एग्जाम्पल मैंने कल भी बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये केमिकल फॉर्मूले हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH, MgOH whole twice, CaOH whole twice. Okay. Excuse me. Natural substances which are neutral. Neutral substances which are neither acidic nor basic. ना तो वो सोर होते हैं ना ही बिटर होते हैं.
Those substances which are neither acidic nor basic in nature are called neutral substances. और neutral substances कब बनते हैं? When acid reacts with base. Acid, अच्छा पहले आप वो लिख लें भले, base gives salt plus water और heat भी evolve होती है, ठीक है। और जब हीट इवॉल्व होती है तो कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चेंजेस अराउंड अस में शायद तुमने पढ़ा होगा, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। प्योर वाटर जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, सॉल्ट और क्या बोला, केन शुगर आर सम ऑफ द न्यूट्रल सब्सटेंसेस, यानी शक्कर, ग्लूकोज, नमक, ये सब क्या है? न्यूट्रल सब्सटेंसेस है ना। डू नॉट टेस्ट एनीथिंग विदाउट परमिशन, है ना, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो लेट्स हैव सॉल्यूशन ऑफ टिक द करेक्ट आंसर। चलो कर लेते हैं, आप भी साथ साथ मेरे सोचोगे। लेमन जूस इज यस सोर इन टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल एसिड? इसमें मिनरल होगा, या तो सल्फर होगा, नाइट्रोजन होगा, क्लोरीन होगा, कार्बन होगा, तो यह है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, लेमन्स एट्सेट्रा कंटेन सिट्रिक एसिड, है ना। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। और इसीलिए इन फ्रूट्स को कौन सा फ्रूट कहते हैं? सिट्रस फ्रूट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रल सब्सटेंस? कौन सा न्यूट्रल नहीं है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। बेसेस आर जनरली सोपी इन टच, चिकने होते हैं, स्लिपरी होते हैं। और मैंने पिछली क्लास में इंडिकेटर्स के बारे में भी बताया था, जैसे ट्रैफिक लाइट नहीं होती है, ग्रीन फॉर गो, ऑरेंज फॉर वेट, रेड फॉर स्टॉप होती है ना। तो इसी तरह ये केमिस्ट्री में भी, केमिकल वर्ल्ड में भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो ये शो करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है ना। We know that acids are sour while bases are bitter in taste, but we cannot taste all substances to find whether they are acidic or basic in nature, और करना भी नहीं चाहिए जब तक हम उनके बारे में नहीं जानते हो। It is because some substances can be harmful to us. Now the question arises, how do we find the nature of any substance without tasting it? टेस्ट करे बिना कैसे पता लगाएं? टू फाइंड द नेचर ऑफ सब्सटेंस वी यूज़ इंडिकेटर्स। क्या यूज़ करते हैं हम? इंडिकेटर्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा है ना, मैं उसी की रीडिंग कर रही हूँ जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। ओके, पढ़ा था ना लिटमस पेपर्स के बारे में, यस, और टर्मरिक के बारे में भी पढ़ा था, और यस चाइना रोज़ पेटल सोल्यूशन के बारे में भी पढ़ा था। रोज़ सोल्यूशन बोला था मैंने, तो रोज़ में क्या करेंगे हम? पेटल्स ही होती है ना रेड कलर की, उसका सोल्यूशन बनाएंगे। Indicators are special substances which have different colors in acidic and basic medium. Thus, they are used to test whether a substance is acidic or basic in nature. These indicators are known as acid-base indicators. इनको क्या कहते हैं हम indicators को? Acid-base indicators, क्योंकि इन दोनों के बारे में ही बताते हैं। और न्यूट्रल सॉल्यूशन में तो वैसे भी कोई चेंज नहीं आएगा, ना तो वो कलर चेंज करेंगे ना ही कुछ। लिटमस एज एन इंडिकेटर, कल पिछली क्लास में बात हुई थी हमारी। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। बताया था ना कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा सिम्बायोसिस में। द सोल्यूशन ऑफ लिटमस इज डिस्टिल्ड वाटर। इन डिस्टिल्ड वाटर इज पर्पल इन कलर, मूवे, ये ग्रीक वर्ड है, पर्पल इन कलर। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड नेचुरल लिटमस सोल्यूशन। हाउ डज अ लिटमस सोल्यूशन वर्क? व्हेन नेचुरल लिटमस सोल्यूशन, नेचुरल तो ऑफकोर्स है, न्यूट्रल मतलब वो एसिडिक बेसिक नेचर में नहीं है। व्हेन न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन इज एडेड टू एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न्स रेड, है ना, लाल हो जाएगा क्या? लिटमस सोल्यूशन। वैन न्यूट्रल, पर्पल कलर का, और नेचुरली है ये, ओरिजिनली किस कलर का लिटमस सोल्यूशन? पर्पल कलर का। तो जैसे ही उसमें एसिड की ड्रॉप डालेंगे थोड़े से सोल्यूशन में, तो क्या होगा? इट टर्न्स रेड। व्हेन न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन इज एडेड टू सम बेसिक सोल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। ठीक है,
When neutral litmus solution is added to some neutral solutions, let's say sugar salt solution में डाल दे sugar solution या salt solution में, तो there will be no change in color. Litmus solution is available in the laboratory in the form of red litmus solution and blue litmus solution. Thus, to make blue litmus solution, a few drop of base are added to neutral litmus solution, and to make red litmus solution, a few drops of acids are added to the neutral litmus solution. जैसे कलर्स चेंज से भी हमें पता करना, मान लो हमें रेड बनाना है तो हम क्या डालेंगे उसमें, एसिड डाल देंगे, और ब्लू बनाना है तो क्या डाल देंगे हम, बेस डाल देंगे कुछ ड्रॉप्स. एसिड्स चेंजेस द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड एंड बेसिस चेंजेस द रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू. रेड में आप वापस आप बेस डालिए, वो थोड़ी देर पहले तो रेड लिटमस सॉल्यूशन है तो उसमें क्या हो जाएगा, एसिड डालते ही यस कुछ नहीं होगा, लेकिन बेस डालते ही वो ब्लू हो जाएगा. ठीक है. एसिड्स चेंज ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड एंड बेसिस चेंज रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू. ध्यान रखना है, भूल जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं. लिटमस इज ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थिन पेपर स्ट्रिप्स, जिसको लिटमस पेपर कहते हैं, पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया. ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर. और आपको देखो ये एक्सपेरिमेंट भी करके बताया है, एसिड सॉल्यूशन लिया एक में और एक बेस सॉल्यूशन लिया है, और देखो ब्लू लिटमस स्ट्रिप इसमें डाली और रेड लिटमस स्ट्रिप इसमें डाली, ये रेड टर्न हो गई और ये ब्लू टर्न हो गई. टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ गिवन सोल्यूशन, बेसिक है, एसिडिक है या न्यूट्रल है, हम क्या डालेंगे उसमें, लिटमस पेपर की स्ट्रिप डालेंगे. देखो ये टेबल दी हुई है, आप इसको स्टडी करोगे. लेमन जूस रेड लिटमस पे तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन ब्लू रेड में चेंज हो गया, दैट मीन्स इट इज एसिडिक इन नेचर. फिर एयरेटेड ड्रिंक जो तुम लोग नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा रेड लिटमस पे, है ना, लेकिन ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो गया, यानी ये भी एसिडिक इन नेचर है. कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन में ना तो रेड में चेंज आ रहा है ना ही ब्लू में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स इट इज न्यूट्रल. यस, न्यूट्रल मीन्स नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. तो इसी तरह आपको सारे ऑब्जर्व करने हैं. फिर टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, टर्मरिक सॉल्यूशन बना लो पानी में घोल के हल्दी को, और एक पेपर पे उसको फैला लो. अब क्या बन गया, तुम्हारा इंडिकेटर बन गया. अब उसको सोपी सॉल्यूशन पे टच करो, तुम्हारा बेकिंग सोडा सॉल्यूशन पे टच करो, है ना, इट टर्न्स रेड, है ना, दैट मीन्स. और एसिड जगह जैसे लेमन वाले में डालोगे तो नो चेंज, शुगर सॉल्यूशन में डालोगे तो नो चेंज. तो ये सिर्फ बेस का इंडिकेट करता है. और इसका सबसे बढ़िया कल मैंने बताया था पिछली क्लास में, सॉरी, कि जब कपड़ों पे सब्जी वगैरह कुछ गिर जाती है तो वो स्पॉट वॉश करने पर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है. ठीक है. टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर इन पाउडर्ड फॉर्म. टर्मरिक इज अ ब्राइट येलो डाई obtained from a plant. Turmeric is used as an indicator in the form of turmeric paper. We can prepare the turmeric paper as follows. Take a tablespoonful of turmeric powder, add a little amount of alcohol and make a paste. Spread the turmeric paste on a blotting paper and let it dry. The yellow paper thus obtained is the turmeric paper. Cut thin strips to the turmeric paper of the turmeric paper की पतली पतले strips काट लीजिए. You can use these thin strips of turmeric paper as an indicator. Bases turn the yellow turmeric paper red. Acids and neutral substances like sugar solution show no effect on turmeric paper. अभी भी बताया ना मैंने, और लास्ट क्लास में भी बताया. So yellow turmeric paper is an indicator. Identify basic solutions, है ना. हम लोग करी वगैरह बनाते हैं या वेजिटेबल्स प्रिपेयर करते हैं तो वन ऑफ द स्पाइसेस है टर्मरिक हमारा, है ना. ओके, ये टेबल भी बताइए टर्मरिक पेपर के टेस्ट के साथ. अब ये देखो चाइना रोज इंडिकेटर तुम्हारा, जो कल बिल्कुल बताया था, बस ध्यान से रीड करना है. मैं क्यों रीड करती हूँ, बिकॉज रीडिंग इज मस्ट टू इम्प्रूव इंग्लिश,
टू फ्लुएंट इन इंग्लिश। पता है ना, इंग्लिश और हिंदी में हमारे रीडिंग के भी मार्क्स होते हैं, रेसिटेशन के भी मार्क्स होते हैं, और एज वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक स्कूल वी मस्ट नो English well, we have conversation in English, that will come only by reading. Okay? खाली रीडिंग नहीं, अगर कुछ नहीं आ रहा तो उसको समझना भी है, कुछ मीनिंग्स नहीं आ रहे तो उनको डिक्शनरी में देखना है। और अब तो तुम्हारे पास मोबाइल होते हैं, मोबाइल डिक्शनरी में सब कुछ अवेलेबल है। चाइना रोज इंडिकेटर इज एन न्यूट्रल इंडिकेटर। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पेटल्स ऑफ चाइना रोज फ्लावर। रेड कलर का फ्लावर मोस्टली अपने सराउंडिंग्स में होता है, घरों में भी होता है। कलेक्ट सम पेटल्स ऑफ चाइना रोज फ्लावर एंड प्लेस दैम इन अ बीकर, add some warm water, keep the China rose petals immersed in warm water for some time till water in the beaker becomes light pink in color। वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा उसका पेटल्स का कलर। हम यूँ भी थोड़ा मैच कर सकते फिर, लेकिन उसको फिल्टर करना पड़ेगा। फिल्टर द सोल्यूशन, द लाइट पिंक फिल्ट्रेट, जो नीचे छन के आया वो फिल्ट्रेट, जो छानने के बाद है ना, जो फिल्टर करने के बाद जो नीचे बचता है उसको कहते हैं फिल्ट्रेट। ऑब्टेन्ड एज द चाइना रोज इंडिकेटर। ओके, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सोल्यूशन? ये देखो विद डायग्राम तुम्हारे बताया हुआ है। जब चाइना रोज सोल्यूशन में एसिड की ड्रॉप्स डालते हैं तो क्या हो गया, मैजेंटा रेड कलर में टर्न हो जाता है। तो चाइना रोज इंडिकेट्स पिंक, चाइना रोज टर्न मजेंटा और डार्क पिंक in the presence of acid, and in the presence of base it turns green। अब इस ग्रीन में फिर आप कुछ ड्रॉप एसिड डाल दीजिए, वापस पिंक हो जाएगा, है ना, न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि हमें पता है ना एसिड और बेस जब रिएक्ट करते तो न्यूट्रल हो जाते हैं, है ना। जितने भी एसिड बेस इंडिकेटर्स है न्यूट्रल सब्सटेंसेस में वो कोई भी टेस्ट नहीं देंगे, है ना, कोई टेस्ट उनका नहीं आएगा। अब केमिकल इंडिकेटर्स में हम आ जाते हैं जो हमारी लेबोरेटरी में होते हैं, करेक्ट। तो नेचुरल इंडिकेटर्स हमने पढ़े, चाइना रोज सोल्यूशन, यस, टर्मरिक सोल्यूशन और लिटमस सोल्यूशन, राइट। अब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स। ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स, है ना। फिनॉल फिनॉफ्थलीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फिनॉफ्थलीन। क्या बोलते हैं, फिनॉफ्थलीन। आप इसको पढ़ोगे, पहले एक बार हम रीडिंग करते हैं क्योंकि नई चीज़ है तो रीड करने से हमें थोड़ी जानकारी इसके बारे में हो जाएगी, तो फिर मैं जब समझाऊंगी तो समझ में आएगा। फिनॉफ्थलीन इज़ एन ऑरेंज डाई। कौन से कलर का होता है ये, ऑरेंज कलर का होता है। जैसे आपका चाइना रोज पिंक कलर का था सोल्यूशन और टर्मरिक सोल्यूशन येलो कलर का था, ये कौन से कलर का है, ऑरेंज कलर का। फिनॉल्फ्थलीन इंडिकेटर इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग द फिनॉफ्थलीन डाई इन एल्कोहल। किस में करते हैं, फिनॉफ्थलीन डाई को एल्कोहल में डिजॉल्व करते हैं। इट्स सोल्यूशन इज कलरलेस। इसका सोल्यूशन कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। अगर इस सोल्यूशन में हम बेस की ड्रॉप डालते हैं, किसकी ड्रॉप डालते हैं, बेस हमने 3 अभी पढ़े, वैसे तो बहुत सारे हैं, KOH, NaOH, MgOH ट्वाइस, COH ट्वाइस, लेकिन हमने इसमें क्या डाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या डाला है ना, इसमें आपने डाल रखा है फिनॉफ्थलीन, और आपने कुछ ड्रॉप क्या डाली इसमें, बेस। कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम केमिकल नेम ही लिख लें, केमिकल फॉर्मूला, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की कुछ ड्रॉप डाली तो ये कौन सा टर्न हो जाता है बेटा, इट टर्न्स पिंक, ठीक है, इट टर्न्स पिंक, ठीक है। अब फिनॉफ्थलीन सॉल्यूशन रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस। अगर फिनॉफ्थलीन सॉल्यूशन में हम एसिड की ड्रॉप या न्यूट्रल सॉल्यूशन, या तो न्यूट्रल एंड एसिडिक सॉल्यूशंस में
फिनोल्फ्थलीन कलरलेस ही रहता है। जब फिनोल्फ्थलीन डाई को हम किस में डालते हैं, एल्कोहल में, है ना, तो फिनोल्फ्थलीन तैयार होता है, इंडिकेटर। और ये न्यूट्रल सॉल्यूशंस में और एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस ही रहेगा, इट रिमेन्स एज सच विदाउट चेंज इन कलर। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, हम इसको pH पेपर से नापते हैं, pH स्केल है एक 1 to 14 और बीच में 0 भी आता है, तो 1 to 14 pH स्केल होता है, जिसमें 1 to 7 से लेस अगर है तो एसिडिक है और ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा, और 7 से अबव जाता है तो बेसिक होता जाएगा। 13-14 बहुत ही हाईली बेसिक इन नेचर होता है, और 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, यानी वहाँ ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, जो मैं 0 कहना चाह रही थी, ना इधर एसिडिक नोर बेसिक, 7 पे। तो अपना जो डिस्टिल्ड वाटर है उसका pH 7 होता है। अब टिक द करेक्ट आंसर, होपफुली 66 पेज पे ही तुम देख रहे हो, अगर ध्यान पढ़ाई में है तो। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू इफ, मैंने डव का एग्जाम्पल भी दिया था, टीवी वगैरह सब खूब देखते हैं ना, तो उसमें कई दफ़े एसिडिक और बेसिक नेचर बताने के लिए लिटमस स्ट्रिप्स भी यूज़ करते हैं। पर मैंने ये भी बताया था कि वो एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, पानी में घुला हुआ होना चाहिए, अदरवाइज लिटमस पेपर से उसका कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। इफ द गिवन सॉल्यूशन नाइदर चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस नॉर ब्लू लिटमस, तो हम क्या कहेंगे उसको, न्यूट्रल। करेक्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन अफेक्ट्स डैश लिटमस पेपर, हाइड्रोक्लोरिक कौन सा है, एसिड है, यस, ब्लू को रेड में टर्न करेगा, बी आंसर इज करेक्ट। बेसिस टर्न येलो टर्मरिक सॉल्यूशन, हाँ, इनटू रेड, बिल्कुल, फोर्थ का रेड। मिथाइल ऑरेंज इज अ ह्यूमन मेड इंडिकेटर। अभी मिथाइल ऑरेंज, ये रहा, मिथाइल ऑरेंज इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर, इट हैज़ ऑरेंज कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, इट टर्न्स रेड इन एसिडिक एंड येलो इन बेसिक सॉल्यूशन। फिनोल्फ्थलीन में तो क्या था, फिनोल्फ्थलीन में क्या था, सिर्फ बेसिक बता रहा था, लेकिन मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, ये एसिडिक और बेसिक दोनों को बताता है। एसिड में क्या करेगा, ये एसिड में रेड हो जाएगा और बेस में कैसा हो जाएगा, ये येलो हो जाएगा, है ना। ये हमें लर्न करना होता है, और जब सीनियर क्लासेस में हम साइंस लेंगे ना तो ये बहुत काम आएंगे। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है और बेसिक में यस क्या रहेगा, येलो, और खुद कैसा है, ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी मैन मेड है, ह्यूमन मेड है, और फिनोल्फ्थलीन भी ह्यूमन मेड है। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, पिछली क्लास में भी मैंने थोड़ा बहुत बताया था इसके बारे में, देखो, है ना। चलो एक रीडिंग करते हैं। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, इतनी बार अभी डिस्कस कर लिया। बेसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉरी बेसेस भी होते हैं लेकिन वो उसके बाद में बताएंगे कि जो बेसेस पानी में वाटर में सॉल्युबल है उनको एल्कली कहते हैं। एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ऑल एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस, जो आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं, ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक, यानी जो ह्यूमन मेड है, HCl, H2SO4, तो ये क्या H आयन और SO4 में स्प्लिट हो जाते हैं, इसलिए दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो बैटरी में कभी सुना है एसिड डालते हैं, वो इसीलिए डालते हैं कि दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ओके, तो अगर एसिड की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी दे आर सोर इन टेस्ट, सेकेंड प्रॉपर्टी दे आर सॉल्युबल इन वाटर, थर्ड प्रॉपर्टी दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फोर्थ दे आर कोरोसिव इन नेचर, जिस भी सरफेस पे वो गिरते हैं उसको वो खराब कर देते हैं, रफ कर देते हैं, है ना, चाहे वो मेटल हो, चाहे स्टोन हो, चाहे हमारी स्किन हो, चाहे क्लोथ्स हो। Most of the acids react with matter to form hydrogen gas and their respective salts.
ठीक है, ये सीनियर क्लासेस में हम रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। और तुम्हारे इसमें एक दे रखी है मैग्नीशियम के साथ, है ना, मैग्नीशियम Mg प्लस HCl, 2HCl gives MgCl2 प्लस H2 गैस रिलीज हो जाती है ना। ये क्या है बेटा, मेटल है और ये मिनरल एसिड है। क्या है ये, मिनरल एसिड। ये क्या बन गया, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट नहीं, ए टाइप ऑफ सॉल्ट। और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, यानी जब एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और रेस्पेक्टिव सॉल्ट बन जाता है। फिर मोस्ट ऑफ द एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स और CO2 रिलीज होती है, वाटर बनता है और रेस्पेक्टिव सॉल्ट तो बनता ही है। ठीक है, चलो एक ये रिएक्शन भी लिखते हैं। आपके बुक में जो गिवन है हम वही लिख रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हो सकता है अगर आप समझ में आ जाता है, मुझे कहोगे कि हाँ मैम समझ में आ रहा है, तो हम कुछ और रिएक्शंस भी कर लेंगे जो सीनियर क्लासेस में पढ़ते हैं, नहीं तो ये तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ लिया हमने सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और किससे रिएक्ट कराया है इन्होंने, सल्फ्यूरिक एसिड से। क्या बन जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, है ना, और CO2 प्लस H2। बच्चों केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस, ये मैटर, ये सब क्या है, मैटर है भाई। एनीथिंग पढ़ा है हमने, मैटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर्स केमिकल रिएक्शन में नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो बनते हैं ना ही बिगड़ते। हाँ, ये रिएक्टेंट्स है, ये क्या है, रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट है। तो ये बनते ज़रूर है, लेकिन जितना मास इधर है उतना ही इधर होगा। सोडियम के 2 एटम, सोडियम के 2 एटम, कार्बन डाइऑक्साइड में C1, हाइड्रोजन के कितने, 2, हाइड्रोजन के 2। तो ये एटम्स रिमेन सेम, ओके। और एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। वी विल स्टडी अबाउट दिस रिएक्शन लेटर इन दिस चैप्टर। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो इनके यूजेस भी हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या यूजेस हैं, कुछ केमिकल्स बनाने में, टैनिंग ऑफ लेदर, डाइंग, एक्वारिजिया बनाने में, रिमूवल ऑफ डिपॉजिटेड सॉल्ट्स। इसमें जब वो बॉयलर वगैरह में सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है ना, जैसे अपन बॉटल्स भर के रखते हैं तो उनकी वॉल्स पे या बकेट में भी वॉल्स पे सॉल्ट डिपॉजिट हो जाते हैं, ऐसे फैक्ट्रीज में और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, लेबोरेटरी में जहाँ सॉल्ट डिपॉजिट हो जाते हैं वहाँ ये रिमूवल में काम आता है। नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है। एक्वारेजिया बनता ही HCl और नाइट्रिक एसिड का है वो। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रेशियस मेटल्स। सल्फ्यूरिक